शुक्र की बात है कि बुध यानी कि 14 जुलाई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। जो पेट्रोल की कीमतें रही या जो डीजल की कीमतें रही वो स्टेबल रही। हालांकि इस स्टेबल रहने से अब काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि मांग की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की जाए, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल की हम बात करें या फिर डीजल की बात करें, कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, जिससे जनता परेशान है, त्रहिमाम कर रही है और सरकार से विनती कर रही है कि कुछ तो कीजिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है ये समझ से परे है। खैर, इन सब के बीच में सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्यों सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आखिर क्या वजह है कि सरकार इन मुद्दों को ध्यान शायद नहीं दे पा रही है। हालांकि मांग तो यह भी की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो चल रही हैं, जो बढ़ रही हैं, उसमें टैक्स की कटौती ही की जाए ताकि आम आदमी राहत की सांस ले सके। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जो टैक्स पहले से लागू है वही टैक्स चल रहा है, इस पर कोई कटौती नहीं की गई है। खैर, आपको हम एक आंकड़ा बताएंगे जिससे आप चौंक जाएंगे और आप भी कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है। लेकिन उससे पहले आपको हम बताते हैं सरकार की वो दलील जो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के कारण दलील दी जा रही है। कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल के पार है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण घरेलू बाजार में भी दाम बढ़े हैं। कुल जरूरत का 80% हिस्सा भारत आयात करता है। तो ये तो दलील दी जा रही है सरकार की ओर से कि क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि भारत में भी कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन जो सल्यूशन है वो नहीं निकल पा रहा है। हालांकि सल्यूशन की बात करें तो मांग ये भी की गई, सुझाया भी गया कि जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं पेट्रोल डीजल को ले आते हैं ताकि जो कीमतें हैं वो कम हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जीएसटी काउंसिल की बैठकें भी हुई, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद भी फैसला ये नहीं लिया गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी उन्हें भी लाया जाए जीएसटी के दायरे में। अगर जीएसटी के दायरे में ये आ जाए तो बहुत बड़ी राहत जनता को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीजन सबको पता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से टैक्स जो है, कलेक्शन जो इसका है बहुत ज्यादा है, उससे सरकार के पास एक मोटा रकम आता है। खैर, इन सब से आगे हम बात करते हैं आम आदमी की परेशानी की। आम आदमी है परेशान और मांग लगातार कर रहा है कि कुछ तो करिए। सुनाते हैं आपको कुछ उपभोक्ताओं की बातें जो उन्होंने कही है पेट्रोल पंप पर। 100 रुपये, 104 रुपया का पेट्रोल है अभी। ये तो माथा खराब है। साइकिल चलाने का दिन आ रहा है अब तो। ये ऐसे नहीं चल सकता ना। 104 रुपया का पेट्रोल कहाँ से भराएगा? नॉर्मल आदमी कैसे भराएगा? तो ये तो पूरा दिक्कत का बात है। तो परेशानी तो आप समझ रहे हैं आम जनता की। लगातार आम जनता मांग कर रही है, लेकिन मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो आंकड़ा जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हो सकता है सर भी कुछ लोग पकड़ ले। बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। देखिए, 1 मई से अब तक करीब 10 रुपए पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है। दिल्ली में 1 मई को 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत थी। लेकिन दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 19 पैसे है। दिल्ली में 1 मई को 80 रुपए 73 पैसे डीजल की कीमत थी और दिल्ली में अब 89 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत है। मोटे तौर पर देखें तो दिल्ली में तकरीबन 74 दिन में 1 मई से बाद अब तक तकरीबन 11 रुपए का इजाफा पेट्रोल पर हुआ है प्रति लीटर। और बात करें अगर डीजल की, तो डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है तकरीबन 9 रुपए प्रति लीटर पिछले 74 दिनों में। तो ये जो इजाफा है ये बहुत ज्यादा है और इसी से जनता परेशान है। 90 रुपए तक तो सब कुछ सही था, लेकिन 101 रुपए आने के बाद परेशानी बढ़ गई है। अगर बात करें हम जून महीने की, तो जून महीने में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। दिल्ली में सिर्फ जून के महीने में 16 बार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो आखिर जनता क्या करे? हालांकि सुझाव दिए जा रहे हैं, एक कोशिश ये भी की जा रही है कि इसके जो विकल्प है उसे तलाशेंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन विकल्प से ही क्या चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी डीजल और पेट्रोल पर भारत की काफी ज्यादा जनता डिपेंड करती है, उस पर निर्भर है। और ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें इसी तरह से बढ़ती रही, आउट ऑफ कंट्रोल होती रही, तो हालत और खराब हो जाएगी। इसीलिए सरकार से गुजारिश है कि सरकार इस पर कुछ करे। लेकिन सरकार क्या कुछ कर रही है ये देश की जनता भी बखूबी जानती है।